जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रीटी कॉर्नर में। और पथवारी माता को विदा करते समय कहानी सुनी जाती है। तो विदाई कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और जब आप विदा कर लें उसके बाद आपको कहानी सुननी होती है। अगर आपने पहले सुबह कहानी सुन ली है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं सुनी है तो आप पीपल पथारी की कहानी सुनने के बाद ही उनकी विदाई करें। तो चलिए कहानी सुन लेते हैं। सबसे पहले आप वहीं पर जहाँ पथवारी माता आपने बोई हो वहीं बैठ जाएं और वहीं बैठकर कुछ हाथ में दाने ले लें। उसके बाद अपनी कथा को शुरू करेंगे। पथवारी माता की कथा। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उसको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम सब ये क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, अच्छा ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध और दही से सींचूंगी। गुजरी बहू दूध दही बेचने नहीं जाती और वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा होने पर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पुन्नों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी कि अब तो मेरी सास मुझसे लड़ेगी। पथवारी माता ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठी है। बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ले ये भर डींडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठड़ी में रख दिया और डर के मारे ओढ़ के कंबल सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठड़ी में रखा है। सासू ने कोठड़ी खोल के देखी तो हीरे मोती अन्न धन बहुत सारे भंडारे भरे हुए थे। हीरे मोती जगमगाहट कर रहे थे। सासू बोली, बहू इतना सारा धन कहाँ से लाई, किसका चोरा, कहाँ से लाई, कहाँ से मांगा। बहू आके देखे तो सच में ही बहुत सारा धन ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास कहने लगी, अच्छा पथवारी सींचने का इतना धर्म होता है, इतना फल मिलता है, तो अगले कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। आया कार्तिक का महीना। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। बहू कहती कि सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है भला। पर सासू जी कहती, नहीं मैं बोल रही हूँ मांग, तो तू मांग। बहू बोली, ठीक है सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पथारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथारी ने सास को भी डींडा पान पतूरा भर के दे दिया। उसने ले जाकर कोठड़ी में रख दिया। बहू खोल के देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने सासू जी को बोला, सासू जी ये आप क्या कर लाई। सास ने कहा, क्यों क्या हो गया। बोला, आके देखो। सास ने आके देखा तो सच में कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। सास ने रोना पीटना शुरू कर दिया। बोली, देख ले तेरी पीपल पथारी तो दोगुनी पीटनी है, तुझे तो इतना सारा धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब जिसने ये बात सुनी तब सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत का सींचती थी इसीलिए उसे धन मिला, और तुम तो धन का भूखा सींचती थी इसीलिए पथवारी माता ने तुम्हें कीड़े मकोड़े दिए। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को भी मत देना। कहते सुनते हुंकारा भरते। तो इसी प्रकार से आप पथवारी माता की कहानी सुन लेंगे। उसके बाद आप पथवारी माता का विसर्जन कर देंगे। मैंने विसर्जन विधि में आपको बताया है आपको कैसे विसर्जन करना है, कहाँ कहाँ करना है, किस प्रकार से करना है। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। जय सिया राम। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।